टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज। इस प्रजाति के कमेंट हर एक तरह के कमेंट सेक्शन में पाए जाते थे, लेकिन ये बात थी आज से कई दशकों पुरानी। आज हम इसके सौतेले भाई यानी कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज को पाते हैं। एंड ये दोनों ही प्रजाति के कमेंट दिखते भले एक जैसे हों, बट इनके मतलब बहुत अलग अलग होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज का ऑन द बेसिस ऑफ कॉमिक। अब क्रिप्टॉन ग्रह के प्राणी आकर के मुझसे पूछेंगे कि टाइटल में 10 क्यों लिख दिया अगर तुम्हें 7 के बारे में बात करनी थी, तो इसका आंसर है मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्यों बताऊं? मेरा चैनल है, मेरा एपिसोड है, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो मेरा मन, मैं चाहे 10 बताऊं चाहे 7 बताऊं, आगे देखना है तो देखो वरना भाड़ में जाओ। और हाँ, अगर भाड़ में जा रहे हो तो मेरी तरफ से लूसीफर को हाय कह देना। सो अनलाइक अदर यूट्यूबर्स, हाँ, क्योंकि हम बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग ही प्रजाति का, हम सब किसी दूसरे प्लैनेट से आए हैं। हरामखोर हम में मैं शामिल नहीं हूँ, पहले से बता दूँ। अब मैं कहाँ पे था? हाँ, अनलाइक अदर यूट्यूबर्स, हम यहाँ पे बिल्कुल वैसी एग्जैक्ट लिस्ट नहीं करने वाले। नंबर 1 हल्क, नंबर 2 सुपरमैन, नंबर 3 थॉर। मुझे पता है ये हर लिस्ट में होता है, बट यहाँ पे नहीं है। और मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ, नाइदर थॉर एंड सुपरमैन नॉर हल्क, इन तीनों में से कोई भी नंबर 1 पे नहीं है। तो अगर अब जानना है कि नंबर 1 पे कौन है तो वीडियो को एंड तक देखो। और हाँ, मैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, डॉक्टर मैनहट्टन इस तरह की नौटंकी नहीं करूँगा नंबर 1 पे, परेशान मत हो, क्योंकि थंडर स्ट्राइक पे बकलोली नहीं चलती, बिल्कुल नहीं। नंबर 7 द मोस्ट लव्ड सुपर हीरो एट नाइट। हाँ, एट नाइट जरूरी है लगाना। वो कौन है गेस करो, जल्दी से गेस कर दो। मुझे पता तुम लोग बहुत हरामी हो, बहुत बहुत असीम लेवल का दिमाग है तुम्हारे पास, जल्दी कमेंट कर दो। अब सुन लो, वंडर वुमेन। मुझे पता था तुम में से 90% लोगों को नहीं पता होगा, पता भी होगा तो क्या ही उखाड़ लोगे। वंडर वुमेन की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वंडर वुमेन अपने स्ट्रेंथ के दम पर हेलीकॉप्टर में चढ़ के सूरज को घसीटा है। हाँ, सूरज को घसीटा, वो भी हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ के। मतलब कसम से लॉजिक इनटू 100 लगा के कॉमिक लिखी गई है। फिर भी इसको साइड मारे, उसने प्लैनेट्स को घसीटा है और एस्ट्रॉइड को तोड़ा है, जो अर्थ से डबल साइज है, ट्रिपल साइज, फोरपल साइज, फिफ्थपल साइज, आगे जितने साइज होते हैं सब के बराबर था। और ये सब कुछ नहीं है, उसने सुपरमैन के साथ मिलकर स्पेक्टर को उठा रखा है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और हैवी भी, हाँ, बहुत ज़्यादा हैवी। और लाइक हर नेम, उसने कई सारे वंडरफुल काम किए हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी आई एम नॉट आश्चर्यजनक, सिवाय एक को छोड़ के, वो हेलीकॉप्टर में चढ़ के सूरज को घसीटने वाला। सो इसीलिए मैं वंडर वुमेन को 100 में से 70 पॉइंट्स दूंगा। बाकी के बचे हुए 30 पॉइंट्स आने वाले सुपर हीरो ने काट लिए, बिकॉज उनके फीट्स इसके फीट से कई हजार गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। एंड लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, कई हजार गुना, जिनमें थॉर, हल्क शामिल है और हाँ, सुपरमैन भी शामिल है। अब भले ही सुपरमैन वंडर वुमेन से कुट चुका हो, बट कोई नहीं, कभी कभी ज़्यादा चढ़ जाती है। मैं सुपरमैन की बात नहीं कर रहा, राइटर्स की बात कर रहा हूँ। कुछ भी हो जाता है, कॉमिक्स हैं, कुछ भी, लिटरली कुछ भी, मजाक नहीं कर रहा, सच में कुछ भी। और मैंने वीडियो में भी कुछ भी घुसेड़ दिया है, क्योंकि कई ऐसे सुपर हीरोज हैं जो बड़े आराम से वंडर वुमेन को स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में सरपास कर चुके हैं, जिनमें आते हैं हरकुलिस, वंडर मैन एंड ब्लू मार्वल। ऑफ कोर्स ये तीनों के तीनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू वंडर वुमेन, बट मैंने इन तीनों को इसीलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बट वंडर वुमेन को मुझे करना था इसलिए मैंने कर लिया। अब तुम्हें जो एज्यूम करना तो कर लो, वंडर वुमेन को 10th में रख दो, बाकी इन तीनों का अलाइन कर लो, बाकी रैंकिंग उसी तरह है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 हाइपीरियन। नो डाउट मार्वल के जितने भी सुपरमैन हैं उनमें से एक ये भी है, और डेफिनेटली इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट इसकी कॉमिक्स ना आने की वजह से इसके ज़्यादा फीट्स नहीं दिखे हैं। और अभी तक आए हुए जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके कंपेरेबल ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो यहाँ पे ये रैंक डिजर्व करता है। अब रही बात इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, स्ट्रेंथ की, तो इसने अपनी स्ट्रेंथ के दम से 2 यूनिवर्सेस को पुश किया है। अब पता नहीं 2 यूनिवर्सेस को प्लैनेट समझ के राइटर्स ने कैसे दिखा दिया, बट टेक्निकली 2 यूनिवर्सेस को पुश करना इज नियरली इम्पॉसिबल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। मतलब कि इतना फोर्स हो ही नहीं सकता, मतलब फोर्स भी होगा तो भी ये प्रैक्टिकली बिल्कुल सॉलिड स्टेट में थोड़ी ना होती हैं कि जैसे प्लैनेट होता तुमने खिसका दिया। बाय द वे, जो भी है, इसने 2 प्लैनेट्स को कुछ टाइम के लिए रोक रखा है, और तब भी ये रोक नहीं पाया था पूरी तरह से, और दोनों प्लैनेट्स आपस में कोलाइज कर गए थे और फट गए थे।
एंड उस डिस्ट्रक्शन को भी सर्वाइव कर चुका था, बट ऑफ कोर्स उसके बाद वो नॉकआउट हो गया था। बट स्टिल 2 यूनिवर्स के कोलाइजन को सर्वाइव करना इज़ वेरी 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 इंप्रेसिव फीट। अब अगर बात की जाए पॉइंटिंग की तो मैं इसे स्ट्रेंथ में दूंगा 100 में से लगभग 90 और ड्यूरेबिलिटी में दूंगा 100 में से 85। अब 90 इसलिए क्योंकि ये 100 भी डिजर्व कर सकता था अगर इसकी कॉमिक्स आती तो। अब एज कम्पेयर टू अदर सुपर हीरो जो आने वाले हैं, इसकी कॉमिक्स नहीं आई हैं एंड बेरली इसकी 2-3 ही कॉमिक है और उसमें भी बहुत कम ही फीड्स दिखे हैं और मेजॉरिटी ऑफ फीड्स आर लो टू मिडिल लेवल एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीड्स में इसका 2 यूनिवर्सेस वाला फीड भी आ जाता है। और रही बात इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो 2 यूनिवर्सेस के सामने फीका पड़ गया था, सो ऑफ कोर्स 85 से ज़्यादा देना इज़ नॉट अ बिग डील। और उसके बावजूद ये ग्लैडिएटर के कुछ ही अटैक्स में नॉक भी हो चुका है, सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है बट इतना नहीं जितना हम एज्यूम कर रहे हैं। नंबर 5 सेजम। नो डाउट सेजम एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड सुपरमैन से कंपेरेबल है, बट अगर बात की जाए फीट्स के बेसिस में देन नो डाउट ये सुपरमैन के आसपास भी नहीं आता। अब तुम में से कुछ लोग ज्ञान पेलने लगेंगे कि सुपरमैन की हेल्प इसने भी की थी इन्फिनिटी बुक को उठाने में या फिर होल्ड करने में, सो इनडायरेक्टली इसकी भी स्ट्रेंथ इन्फिनिटी है एंड सुपरमैन की इक्वल है। तो पहले तो इसकी स्ट्रेंथ इन्फिनिटी हो सकती है, प्रोबेबली है भी, बट सुपरमैन की इक्वल नहीं है और वो कैसे मैं आगे डिस्कस करूँगा। अब रही बात इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की तो इसके पास हर एक पर्टिकुलर गॉड है और उसकी पावर है, सो डेफिनेटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन जाता है एंड इसके पास लिटरली हरकुलिस की स्ट्रेंथ भी है जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड इन डीसी में गिना जाता है। बट ये हरकुलिस काफ़ी बुरी तरह से फैल चुका है वंडर वुमन एंड एमेजोनियन से, डीसी वाला, एंड उसके बावजूद भी उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी मार्वल वाले में है। सो अकॉर्डिंग टू दिस टर्म सेजम को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, फिर भी सेजम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो 1-on-1 सुपरमैन को मैच आउट कर चुका है स्ट्रेंथ में और उसके पास अनगिनत फीट्स हैं। अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसके पास काफ़ी कम फीट्स हैं एज कम्पेयर टू हल्क एंड सुपरमैन। बट अगर बात की जाए इसकी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीट्स की तो इसने इन्फिनिटी बुक को होल्ड किया है, कैपेसिज्म को अपने हाथों से तोड़ रखा है एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेटल, और जिसे एलिमेंटेक्स भी बोलते हो, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेटल ही है कॉमिक्स में, अपने बेयर हैंडेडली तोड़ चुका है। तो समझ जाओ ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। सो तब भी मैं इसको स्ट्रेंथ में दूंगा 90 पॉइंट्स। अब अगर तुम ऐसा कुछ कहने वाले हो कि इसने भी तो इन्फिनिटी उठा रखा है फिर इसे 100 क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो इन्फिनिटी इज नथिंग इन द कॉमिक्स। लाइक लिटरली कुछ ऐसे कैरेक्टर जो इन्फिनिटी क्या इसके बाप को भी सरपास कर चुके हैं। अब तुम्हें ये भी नहीं पता होगा इन्फिनिटी का बाप कौन है, आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखो। और रही बात की इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, तो ये सुपरमैन के पंचेस को सर्वाइव कर चुका है, बट हाँ डार्क साइड के ओमेगा बीम से ये कई बार नॉक भी हो चुका है एंड कई बार बच भी चुका है, बट वी आर गोना टॉक अबाउट लेस पॉइंट्स। सो यहाँ पे कई बार नॉक हो चुका है जबकि सुपरमैन प्रोबेबली हर बार इसे सर्वाइव कर चुका है। सो नो डाउट ही इज लेस ड्यूरेबल देन सुपरमैन एंड दैट्स वाई आई विल गिव हिम अ 90 पॉइंट्स। नंबर 4 ग्लैडिएटर, मार्वल का सुपरमैन। अब पता नहीं मार्वल को क्या चुल मची है, कितने सुपरमैन पैदा करेगा, ऑलरेडी बहुत सारे हैं, फिर भी ये सुपरमैन प्रजाति का सबसे पावरफुल सुपरमैन है फ्रॉम मार्वल एंड हाँ शायद सेकंड मोस्ट पावरफुल, फर्स्ट कौन है बाद में बताऊंगा। अब अगर बात की जाए इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की तो इसने अपने कुछ ही पंचेस के साथ हाइपीरियन जैसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर को नॉक कर दिया था और इसकी पावर्स भी कुछ हल्क जैसे मैच करती हैं, क्योंकि हल्क की तरह एंगर पे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होता, बट जितना कॉन्फिडेंट होगा ये उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और लिटरली जितना कॉन्फिडेंट उतना ज़्यादा पावरफुल, ये काफ़ी ओवर पावर है। हालांकि अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी लड़कियों के सामने फट जाएगी। और फिर ग्लैडिएटर क्या, उसके बाप की भी पावर मिल जाएगी तो भी तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो जितने सपने देख रहे हो सब बंद कर दो। नाउ अगर तुम बात कर रहे हो पॉइंटिंग्स की तो मैं इसे 95 पॉइंट्स दूंगा स्ट्रेंथ में, बिकॉज तुम्हें पता है कितना स्ट्रॉन्ग है वो। और रही बात ड्यूरेबिलिटी की तो एज वी नो डैट इसकी ड्यूरेबिलिटी की ज़्यादा फीट्स नहीं दिखी एंड इवन एक फाइट में तो इसने हाइपीरियन को काफ़ी ईजिली बीट कर दिया था, बट जब दूसरे टाइम इसकी हाइपीरियन के साथ फाइट चल रही थी तब हाइपीरियन ने भी इसे काफ़ी डैमेज दिया था। सो नो डाउट इसके कॉन्फिडेंट के ऊपर इतनी पावर्स डिपेंड करेगी। तो अगर ये लेस कॉन्फिडेंट है लाइक यू तो यहाँ पे इसका बैंड ही बजने वाला है। सो यहाँ पे मैं इसे 90 पॉइंट्स दूंगा जो इसे सेजम एंड हाइपीरियन से एबव बना देता है एंड एज वी नो डैट कि हाइपीरियन से ज़्यादा पावरफुल है, नो डाउट।
नंबर 3 टाई। अब तुमने टाई सुन ही लिया तो तुम्हें पता ही होगा कि इन दोनों को रखने वाला हूँ। तो इस टाई में है एक तरफ द गॉड ऑफ थंडर फ्रॉम मार्वल एंड दूसरी तरफ है लास्ट सन ऑफ क्रिप्टॉन फ्रॉम डीसी। अब ये दोनों के दोनों कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड अगर अब बात की जाए इनकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पॉइंटिंग्स की, तो सुपरमैन ने इन्फिनिटी बुक उठा रखी है जो अपने आप में इन्फिनिटी है, बट मैंने कहा था कि इन्फिनिटी कुछ भी नहीं है। तो देखो इन्फिनिटी के ऊपर भी आता है बंच ऑफ इन्फिनिटीज एंड ये कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने समझाया था और ये मुझे 3-4 महीने पहले किसी भाई ने बताया था, मेरे को नाम याद नहीं है। फिर भी द बंच ऑफ इन्फिनिटी लेवल के फीट्स इसने दिखा रखे हैं। पहले तो वो बुक जिसको उठा रखी है इसने वो इन्फिनिटी तो थी ही, सो ऑफकोर्स यहाँ से उसका 90 नंबर क्लियर हो जाता है। एंड बंच ऑफ इन्फिनिटी के फीट्स हैं जैसे सोर्स वॉल को डिस्ट्रॉय कर देना और लाइक लिटरली इसने क्या क्या नहीं दिखाया और ऑफ इन्फिनिटी को बिल्कुल रिप्रेजेंट कर दिया है। दैट्स वाई अब तक का हाईएस्ट नंबर इसे मिलने वाला है एंड दैट इज यू नो डैट, मुझे पता है तुम्हें पता है, 97। अब 3 नंबर क्यों काट दिए? वो 3 नंबर आने वाले कोई 1 या 2 सुपर हीरोज़ की वजह से, क्योंकि उनके फीट्स इससे भी ज़्यादा अपर लेवल के हैं। रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो कई सारे मिसकप्शन हैं क्योंकि ड्यूरेबिलिटी में कुछ लोगों को लगता है ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, बट कुछ लोग जस्ट अपोजिट है इसके। अब अगर मेरी बात मानो तो आई थिंक सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। इसने 6 यूनिवर्सेस की पावर्स को इनकम्पस किया, अपने ऊपर लिया है काफ़ी टाइम के लिए और वहाँ पे हाइपेरियन से यूनिवर्स के कोलाइजन से काफ़ी बुरी तरह से नॉक हो गया था। सो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सुपरमैन। और यही नहीं, इसके पास और भी कई पावरफुल फीट्स हैं, बट हम इन्हें भी इकरार नहीं कर सकते कि इसके पास कई सारी वीकनेसेस हैं एंड इवन लेस पावरफुल फीट्स भी हैं, लाइक सुपरनोवा से डिस्ट्रॉय हो जाना एंड मैनी मोर। वंडर वुमन वाला काउंट नहीं करूँगा क्योंकि वंडर वुमन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सुपरनोवा से डिस्ट्रॉय हो जाने वाला काफ़ी बुरा फीट है इसका। और रही बात इसकी वीकनेसेस की, तो इसके पास क्रिप्टोनाइट है, मैजिक है एंड इवन तुम बिलीव नहीं करोगे बट सुपरमैन हैज़ मोर देन 10 वीकनेसेस। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि CBR कह रहा है एंड CBR ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से प्रूफ्स के साथ ये बात क्लियर कर दी है। हालांकि उसने 10 नहीं बल्कि 15 प्रूफ्स दिए हैं, बट उनमें से कुछ मेजॉरिटी ऑफ प्रूफ्स सारे के सारे बकवास हैं या फिर एनिमेटेड सीरीज से हैं या फिर इलॉजिकल हैं। और अगर तुम्हें कोई कॉमिक से भी इलॉजिकल मिल जाए तो मेरे पास चप्पलों की माला है, पहना देना उसको, जय चप्पल महाराज की। और जस्ट लाइक द अपोजिट ऑफ दिस हम यहाँ पे बात करेंगे थॉर की। तो थॉर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट नॉट एज सुपरमैन, ऐसा कई लोगों का कहना है। अब अगर बात की जाए फीट्स के बेसिस पे तो हाँ, अकॉर्डिंग टू द फीट्स सुपरमैन इज़ जस्ट स्ट्रॉन्गर दैन थॉर, एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फीट्स। और मैं किसी और चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा, बट बिकॉज ऑफ सुपरमैन ने दिखा रखी है बंच ऑफ इन्फिनिटी लेवल फीट्स, वहीं थॉर ने भी दिखा रखी है। थॉर ने अवतार यग्द्रसिल को अपने हाथों से पुश किया है जो कि अपने आप में बंच ऑफ इन्फिनिटी है, बट वहाँ पे थॉर के पास एक बेल्ट भी है जिसे हम मैजिकल बेल्ट ऑफ थॉर के नाम से जानते हैं एंड वी आर कंसीडरिंग थॉर विदाउट मैजिकल बेल्ट। बट थॉर के पास कोई स्ट्रेंथ वाइज फीट नहीं है, ये बात भी कहना गलत है क्योंकि एट दैट टाइम जब थॉर ने अपने बेल्ट की मदद से ही सही, आई एम नॉट पूरी तरह से बट कुछ द हेल्प ऑफ बेल्ट, उसने जब बेल्ट्री को घुमाया था तब वो अपने बहुत ही वीक फॉर्म में था। इनफैक्ट वो काफ़ी बुरी तरह से थक चुका था, स्टैमिना लूज कर चुका था और इतना ही नहीं बुरी तरह से पिट भी चुका था। सो नॉट कंसिडरिंग दैट बट थॉर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब नॉट है सुपरमैन इक्वली तो बिल्कुल नहीं है बट कुछ हद तक उसके बराबर है। सो हम यहाँ पे इसे 95 देंगे एंड एज कम्पेयर टू सुपरमैन ये 2 नंबर कम है। अब रही बात ड्यूरेबिलिटी की तो बराबर कर दूंगा मैं, 97 हम देने वाले हैं थॉर को। अब क्यों? सुपरमैन से ज़्यादा ही क्यों? तो इसका सबसे पहला रीजन तो है थॉर हैज़ नॉट वीकनेसेस एज मच एज सुपरमैन हैज़। सो बिकॉज ऑफ सुपरमैन की इतनी सारी वीकनेसेस है, हम थॉर को यहाँ पे एक हल्का सा एज तो देंगे ही क्योंकि थॉर के पास मेजरली कॉमिक में एक ही वीकनेस है एंड डैट इज वो अनवर्दी बन जाता है नौटंकी करते करते, और उसके अलावा थॉर के पास कोई वीकनेस नहीं है, जबकि सुपरमैन के पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वीकनेसेस हैं। और इतना ही नहीं, अगेंस्ट सुपरमैन थॉर के पास ज़्यादा बेटर फीट्स हैं इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। और ये मैं नहीं कह रहा, जहाँ सुपरमैन की सबसे ड्यूरेबल फीट्स है उसने 6 यूनिवर्सेस को इनकम्पस किया है, वहीं थॉर की सबसे पावरफुल फीट है कि उसने डिवाइन क्रिएटर दैट इज ओवर पावर्ड फॉर्म ऑफ तोवा यानी कि द वन एबव ऑल, और समझ लो सुप्रीम गॉड के अवतार जो कि डिवाइन क्रिएटर है उसके लिए भी एक थ्रेट था इस कैरियर नाम का बंदा। अब आई नो मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, फिर भी तुम समझ सकते हो। वो जो बंदा है वो लिटरली डिवाइन क्रिएटर के लिए एक थ्रेट था, थ्रेट मतलब समझ लो। अब इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड होने के बावजूद भी उसके अटैक्स का थॉर पर कोई असर नहीं हुआ एंड हाँ, एक ही अटैक हुआ था, दूसरा करता तो थॉर मर जाता,
फिर भी ये बहुत ही कंसीडरेबल अमाउंट में फीट है। और थॉर ने ज़्यादा बेटर फीट दिखाए हैं एज कम्पेयर टू सुपरमैन, क्योंकि वो ज़्यादातर मार ही खाता रहता है अपने से ओवर पावर्ड बंदों के साथ, एंड एज मोर मार खाई इसी तरह मोर पावरफुल फीट्स बनाई। इवन थॉर की गॉड बम वाली फीट जो है वो भी बड़े आराम से सुपरमैन की हर एक फीट को राइवल कर सकती है, एंड ये फीट तो गॉड बम से बहुत ही हाई लेवल पे है। सो यू कैन इमेजिन व्हाट आई मीन टू से। नंबर 2 हल्क। अब ये मूवीज वाले हल्क की तरह नहीं है कि मार ही खाता रहे, लाइक थॉर से मार खाया, आयरन मैन ने कूट दिया, थैनोस ने तो भरता ही बना दिया और जितनी भी बार दिखा सिर्फ मार खाया है। बल्कि कॉमिक्स के अंदर ये मारता भी है, मतलब मूवीज के अंदर इसके पास सिर्फ दिखाने वाले दांत हैं, लेकिन कॉमिक्स में ये दांत काटते भी हैं। और कॉमिक्स में इतनी बुरी तरह से काटते हैं कि और पावर्ड सुपर हीरोज एंड वन एंड ओनली मोस्ट पावरफुल विलन ऑफ ऑल टाइम थैनोस को भी पेल चुका है ये। और थैनोस काफ़ी हद तक डरता था, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता। और रही बात थॉर वर्सेस हल्क की, तो देखो थॉर और हल्क की फाइट्स में मेजॉरिटी ऑफ फाइट्स थॉर जीत चुका है। एंड ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, तुम सर्च कर लो, 15 फाइट्स जहाँ तक CBR ने रिकमेंड की थी मुझे, उसमें से 9 फाइट्स शायद ड्रॉ हो गई थी, और बाकी की बची हुई फाइट में एक फाइट को छोड़ करके थॉर ने सब में जीता था। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ कि थॉर नॉट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पे फोकस नहीं करता, उसके पास कुछ अलग पावर्स भी हैं। एंड दूसरी चीज़ कि हल्क इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म था, क्योंकि तुम्हें पता है कि हल्क टाइम के साथ ज़्यादा पावरफुल होता चला जाता है। मतलब अभी अगर हल्क ट्रांसफॉर्म हुआ है तो अगले घंटे और ज़्यादा पावरफुल, उसके अगले घंटे और ज़्यादा पावरफुल, हाँ लड़ाई होनी चाहिए तब। लेकिन अगर वो इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हुआ है यानी कि उसकी पावर्स अभी पीक पे नहीं है, वो अपने ट्रू फॉर्म पे नहीं है। एंड मेजॉरिटी ऑफ फाइट्स थॉर के साथ उसी केस में हुई थी। इवन थॉर ने विदाउट म्योनिर भी हल्क को पेल दिया था, मतलब बराबर की टक्कर दे दी थी, लेकिन वो इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म था। लेकिन जब हल्क अपने ट्रू में आ जाता है, अपनी बिल्कुल औकात दिखाने लायक बन जाता है, तब वो थॉर ही नहीं बल्कि अवेंजर्स को पेलने की औकात रखता है। एंड आई एम नॉट जोकिंग, मतलब एक कॉमिक तक है हल्क बीट्स अवेंजर्स करके, तुम चेकआउट कर सकते हो। मतलब हल्क अपने ट्रू फॉर्म में आने के बाद किसी के नहीं सुनता। सो स्ट्रेंथ वाइज 100 नंबर। और रही बात ड्यूरेबिलिटी में, तो मैं उसे दूंगा 98 पॉइंट्स। अब क्यों 98, 100 क्यों नहीं? क्योंकि पहली बात तो इसका जो रीजनरेशन है ये बिल्कुल मॉलिक्यूलिक, एटॉमिक या फिर क्वार्क्स के लेवल पे नहीं है, ये नॉर्मल लेवल पे है। मतलब अच्छा खासा है बट नॉट एज अगर हम बेसिक पे चले जाएं उस लेवल पे नहीं है। और दूसरी चीज़, इसकी स्किन हार्ड है बट नॉट इम्पॉसिबल, इसको भी कट किया जा सकता है। 100 में 100 देने का मतलब इमोर्टलिटी, जो कि इसके पास नहीं है। नंबर 1 जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, एंड आई थिंक काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा, एंड दैट इज नन अदर देन मार्वल फर्स्ट सुपरमैन या मोस्ट पावरफुल सुपरमैन, सेंट्री। अब क्यों सेंट्री नंबर 1 पे? थॉर, हल्क एंड सुपरमैन से भी ऊपर रख दिया, तो थॉर का फैन बॉय, उससे भी ऊपर रख दिया भाई तैने। तो मानो या ना मानो बट सेंट्री बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसने वर्ल्ड वॉर हल्क को मैच आउट किया है। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग कि वर्ल्ड वॉर हल्क का सबसे एंग्रीएस्ट फॉर्म है, यानी हल्क जितना गुस्सा होता है उसकी जो टॉप लिमिट है वो वर्ल्ड वॉर हल्क है। एंड उसको भी इसने बराबर की टक्कर दे रखी है। एंड जो अभी कहेंगे कि उसने हरा दिया था उसको, तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि ये दोनों ही अपने नॉर्मल वर्जन में ट्रांसपोर्ट हो गए थे एंड दोबारा वो हल्क बन गया था बिकॉज ऑफ ब्रूस बैनर। अब एक बार हल्क हार के जब ब्रूस बन जाता है तो फिर हल्क पूरी तरह से, मतलब समझ लो, हार चुका है। सो इसीलिए इसने वर्ल्ड वॉर हल्क तक को हरा दिया था। हालांकि ये भी हार गया था बट हरा दिया था। एंड दिस इज टू मच फीट, और उसे 100 में से 99 या फिर 100 दोनों दिलाने काफ़ी है। रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो इमोर्टल है, सो 100 मिलेंगे। एंड इवन बेस्ट रीजनरेशन भी इसी के पास है, सो नो डाउट 100 मिलना ही है। सो दिस इज, एंड सारे सुपर हीरोज